हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण नरेंद्र चरबी। हम कर रहे थे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई एंड एएसआई के लिए वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे और जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो भी अभी एग्जाम हुआ है लेटेस्ट, वो सारे क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 1, फिजिक्स। हिंदी में बोलते हैं इसको भौतिक विज्ञान। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे गए हैं वो सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, ध्वनि की दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापने के लिए यूज किया जाता है डीबी का, मतलब कि इसे बोलते हैं यूनिट को डेसिबल। कैलोरी यूनिट होती है एनर्जी की। फ़ारेनहाइट दोस्तों टेम्परेचर की यूनिट होती है। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की, बल की। राइट आंसर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ध्वनि की क्या है? साउंड की डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 2, मानवों में आवाज गैस द्वारा उत्पादित होती है। तो यहाँ पे देखो राइट आंसर होगा इसका, मानवों में दोस्तों जो साउंड है, आवाज है, कहाँ से कैसे क्रिएट होती है, कौन सा वो पार्ट है बॉडी का, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, आवाज उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है कहाँ पे? फ्रंट में। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लैरिंक्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मापन है? दोस्तों लाइट ईयर मापन है, ध्यान रखेंगे किसका? डिस्टेंस का, दूरी का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है? ये होता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.4 इंटू 10 की पावर, लगभग इतना होता है। ठीक है, 9.4 समथिंग इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस। राइट आंसर होगा किसका मापक है? ये दूरी का, डिस्टेंस का। मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। तो आप ध्यान रखेंगे, हमारी आंख में एक पिगमेंट होता है, वर्णक बोलते हैं इसको हिंदी में आइरिस। आइरिस के अंदर एक दोस्तों जो पिगमेंट होगा, आइरिस के अंदर, हमारी आंख में आइरिस के अंदर जो पिगमेंट होगा, जिसे बोलते हैं मेलेनिन, इंग्लिश में बोलते हैं मेलेनिन। इसकी क्वांटिटी पे निर्भर करता है। अगर इसकी जो क्वांटिटी है ज्यादा होगी, हमारी आंख उतने ही गहरे रंग की होगी। अब कई होते हैं जैसे कि जिनकी आंख भूरी होती है, ठीक है, नीली होती है, भूरी होती है, हरे रंग की होती है, उनके पास आइरिस में दोस्तों जो पिगमेंट है मेलेनिन कम पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा दैट इज, इस पे निर्भर करता है मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य, मतलब कि मेलेनिन, इसके ऊपर निर्भर करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डैश ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। इन साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखना आपको, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये क्या थे दोस्तों? एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1930 में फिजिक्स में। इनका नाम है सीवी रमन। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश होता है। तो ध्यान रखना है, क्वथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट। सेल्सियस में होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपको कुछ भी पूछे तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर दोगे। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर फ़ारेनहाइट में आपको निकालना है, ये होता है कन्वर्ट करने के लिए C इंटू 9/5 प्लस 32। ये आपको सोल्व करना है। C की वैल्यू कितनी है? 100 है। 9/5 बटे प्लस 32, 5 पे काटेंगे दोस्तों 20 आएगा, 20 नहीं 180 प्लस 32 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 212 डिग्री। राइट आंसर होगा 212 डिग्री। फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 212 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में कितना होगा? ये 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो ये आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 7, डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का यूज किया जाता है वाहनों की, व्हीकल की स्पीड को मापने के लिए। ये नहीं होगा। आपको बताना है हवा के बल और वेग को किससे मापा जाता है। सेकंड है लैक्टोमीटर दोस्तों, दूध की शुद्धता को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क। थर्मोमीटर का यूज तापमान के लिए, तापमान को, टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा एनीमोमीटर का यूज किया जाता है हवा के बल
वाइंड फोर्स कह सकते हैं, और वेग को, वाइंड स्पीड को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? एनीमोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 8, दांतों को दांतों की वर्धित एनलार्ज एनलार्ज छवि को देखने के लिए दांत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है। इसके लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखना आपको, कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर को हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रैंक बीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा, इन्होंने आविष्कार किया था जेट इंजन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? शक्ति मतलब कि दोस्तों पावर। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताना है। पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, ध्यान रखेंगे आप, वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क का दोस्तों जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, सेम होता है एनर्जी के। एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, डायमेंशन फॉर्मूला एम एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू। आया कैसे ये भी बता देता हूँ। एनर्जी जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है, फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इसको नहीं लेते। एम मास होता है, पावर 1 है। वी वेलोसिटी है दोस्तों, वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्केयर। डिस्प्लेसमेंट का स्केयर मतलब डिस्प्लेसमेंट लेंथ, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मापते हैं लेंथ में, तो इसके लिए एल उसका स्केयर हो जाएगा। टाइम की पावर टी, नीचे टू है दोस्तों, तो ऊपर आके -2 हो जाएगी, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखिए यहाँ पे वर्क की यूनिट सेम होती है, और वर्क की यूनिट ये आई, ठीक, एनर्जी की सेम होती है, एम एल की पावर टू टी की पावर -2, और एक टाइम और है बटे में, तो टी की पावर 1 बटे में, तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, टी की पावर क्या होगी? एम एल टू टी की पावर -3। राइट आंसर होगा m1, कह सकते हैं इसको। किसी की पावर क्या है? कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि 1 है। एल की पावर 2, एल का स्क्वायर है। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब देखो इन दोनों में, यहाँ टी की पावर -2 है, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नंबर 11, न्यून लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों ध्यान रखना है, न्यून लैम्प, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसका आविष्कार किया था जॉर्जेस क्लाउड द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए एक नोबेल पुरस्कार जीता दोस्तों। तो मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये एक साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, 1930 में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। किसमें? फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। इसके लिए ये भी पूछा जाता है रमन इफेक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग डैश होती है। आपको ध्यान रखना है, बैंगनी में वायलेट कलर की जो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ होती है, ये होती है 380 से लेकर 450 तक। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन नजदीक है ऑप्शन थर्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प पर चुनें। फर्स्ट कहता है एक ट्रांसफॉर्म एक उपकरण है। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्म इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत संचरण में किया जाता है, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए। मोस्टली साइंस हमेशा स्टूडेंट ज्यादातर इंग्लिश में करता है, ठीक है। तो दोस्तों इंग्लिश में कहता है कि ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेकंड, उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के रूप में वर्गीकृत क्लासिफाई किया जाता है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे आप, गलत है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन के रूप में वोल्टेज वेरिएशन के आधार पर तो उसकी
कैपेसिटी के आधार पर वोल्टेज वेरिएशन की कैपेसिटी या क्षमता के आधार पर क्लासिफाई करेंगे, ना कि उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर, ये गलत है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, जबकि स्टेप डाउन क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को घटाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पहला सी ये, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि? इसका मेन रीजन ये होता है, सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से वह पिघलने लगती है। दोस्तों रीजन ये होता है क्योंकि नमक पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। कह सकते हैं इसको बोलते हैं हिमांक बिंदु। नमक पानी के हिमांक बिंदु को कम कर देता है। रीजन होगा ऑप्शन थर्ड, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। ठीक है, नमक, सोल्ट। क्वेश्चन नंबर 16, पानी का घनत्व अधिकतम होता है ऑफ वाटर, मैक्सिमम होती है डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उसको ध्यान रखना आपको, 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, चुंबकीय गोलक घनत्व की इकाई क्या है? इंग्लिश में कहेंगे इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। पहला देखो, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, ये ऑप्शन बार हो गया। उसके बाद दोस्तों अर्ग, ये यूनिट होती है एनर्जी या वर्क की। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में, ये भी ऑप्शन बार हो गया। वेबर यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, ये भी ऑप्शन बार हो गया। बचा कौन सा, टेस्ला, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट है क्या है, ध्यान रखना है, जो मैग्नेटिक फील्ड की भी यूनिट क्या होती है, टेस्ला, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, तापमान मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण है दोस्तों, तापमान टेम्परेचर किसके द्वारा मापा जाता है, थर्मोमीटर के द्वारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक उष्मा मतलब कि हीट के स्थानांतरण की प्रक्रिया, मतलब ट्रांसफर की जो प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, किसी वस्तु के दोस्तों एक सिरे से दूसरे सिरे पे जो हीट ट्रांसफर होगी, उस प्रोसेस को, उस ट्रांसफर होने वाली प्रक्रिया प्रोसेस को क्या कहा जाता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन, और हिंदी में बोलते हैं इसको प्रवाह कथन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। और इसको दोस्तों हिंदी में ये भी ध्यान रखें, कई बार वर्ड आएगा चालन, ये भी कहते हैं इसको। ठीक है, उष्मा का चालन भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इंग्लिश में इसको क्या क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये टर्म आपको ये भी याद रखनी है, हिंदी वाले स्टूडेंट को, प्रवाह करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, दाब मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इस उपकरण का नाम है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है ताप मापने के लिए जिसका यूज करते हैं, बैरोमीटर। ठीक है, स्पेशली दोस्तों वायु दाब मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, दैट इज बैरोमीटर, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। एनोमोमीटर आपको पता है, हवा का वेग, वाइंड ऑफ स्पीड ऑफ एयर। थर्मोमीटर टेम्परेचर। हाइग्रोमीटर हवा की नमी को मापने के लिए।